नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यदि आप संगीत यानी म्यूजिक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 12th क्लास के बच्चे हैं या फिर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 या फिर पेपर 2 11 12th के लिए, या फिर आपका पेपर 1 या पेपर 2 स्टेट का क्लियर हो चुका है, अब आप डायरेक्ट जो है वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के संगीत के लिए ये रामबाण 10 प्रश्न आपको एकदम वीवीआई करा रहे हैं। तो ये 10 प्रश्न वीवीआई वाले जो क्वेश्चन है एकदम काफी इंपॉर्टेंट संगीत का गिने चुने प्रश्न इसी का श्रेणी आपको दे रहे हैं। और ये आपका अगला सीरीज आपको आज हम 139 नंबर प्रश्न से लेकर के और 149 नंबर प्रश्न तक देखेंगे। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके सामने। 139 नंबर प्रश्न ये है कि 3 ताल की चौगुन कितनी मात्रा के पश्चात आरंभ होगी। बताएंगे 3 ताल की जो चौगुन होगी वो कितनी मात्रा के पश्चात जो है वो आरंभ होगी। ऑप्शंस भी आपके सामने है, 12 मात्रे, 14 मात्रे, 10 मात्रे या फिर 8 मात्रे। फटाफट से बताएंगे और कमेंट में ये भी बताएंगे कि 3 ताल जो है वो कितनी मात्रे की ताल है। छोटे ख्याल के लिए 3 ताल जानी जाती है। और बता दें ये 3 ताल सब जानते हो आप लोग कि 16 मात्रे के हैं और इसके प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्रे होते हैं। ठीक है, चलिए संपदी ताले हैं तो ये आपके 12 मात्रे से जो है वो चौगुन प्रारंभ होगी। तो यहाँ पे 139 का ये उत्तर सही है। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। केलु चरण के बारे में अगर आप जानते हो तो ये प्रश्न आराम से बना पाएंगे, नहीं जानते हैं तो घबराने की कोई बातें है ही नहीं, आप इसको डील करेंगे। थोड़ा सा प्रश्न जो है उसको एकदम ठीक कर दे। बताएंगे केलु चरण महापात्र, ठीक है, किस नृत्य शैली का प्रदर्शन किया करते हैं। केलु चरण महापात्र जो है वो कौन से नृत्य शैली का प्रदर्शन करते हैं। कथक का, भरतनाट्यम का, ओडिसी का या फिर आपके कथकली के। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनसे संबंधित चीजें पूछे जाते हैं, सब चीज सबको याद नहीं रहता है, तो कुछ आप ट्रिकली टाइप के भी आप बना करके सोच सकते हो। केलु चरण मतलब केला खा के और उड़ गया, याद रखेंगे केला खा करके उड़ गया। ठीक है, तो घबराने की और कंफ्यूजन की जरूरत बाकी में हो गई नहीं, डायरेक्ट आंसर ऐसे प्रश्नों का लगाया कीजिए। तो केला खा के उड़ गया मतलब ओडिसी। ठीक है, तो ये आपके केलु चरण महापात्र जो है ये ओडिसी शैली के प्रदर्शन किया करते थे। तो यहाँ सी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगले प्रश्न है 141 नंबर प्रश्न देखें। बताएंगे कि सितार वादक उस्ताद विलायत खान के पिता का नाम क्या है। क्या इमरान खान है, रईस खान है, इनायत खान है या फिर अमजद खान है। तो सितार वादक जो आपके विलायत खान है, इनके पिता का नाम, विलायत के पिता का नाम इनायत खान है। याद रखेंगे विलायत के पिता का नाम क्या है, तो इनायत खान। अगले 142 नंबर प्रश्न के ऊपर में देखेंगे। बताएंगे उस्ताद अमजद अली खान, नाम सुने ही होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध। अब कौन वादक है इन्हें बताएंगे, नहीं तो यहाँ आंसर ही हो जाएगा। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्ययंत्र से प्रसिद्ध हैं। सरोद से, संतूर से, इसराज से या फिर सारंगी से। तो उस्ताद अमजद अली खान जो है वो आपके सरोद बजाते थे। तो यहाँ पे ए उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 143 नंबर सा सवाल। फटाफट से बताएंगे कि किस नृत्य को मुखौटा नृत्य कहा जाता है। कथकली को, भरतनाट्यम को, ओडिसी को या फिर आपके पहले है कथक, दूसरे है भरतनाट्यम, तीसरे ओडिसी और चौथे कथकली। फटाफट से बताएंगे। तो मुखौटा नृत्य की जब बात आती है तो याद रखेंगे मुखौटा जो नृत्य है वो कथकली को कहते हैं। तो यहाँ पे डी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है आपका 144 नंबर के प्रश्न है कि श्री राघवन, नाम सुने हैं इनके बारे में तो आराम से बताएंगे। श्री राघवन नायर किस विधा के नर्तक हैं। क्या कथकली के हैं, या ओडिसी के हैं, कुचिपुड़ी के हैं या फिर मोहिनी अट्टकम के हैं। राघवन नायर किस विधा के नर्तक हैं।
तो ये राघवन नायक जो हो जाएंगे वो कथकली के हो जाएंगे, तो ए उत्तर यहाँ पे सही है। अगले सवाल की बात कर लेंगे, तो अगले सवाल 144 हो गया आपका। अब 145 नंबर सवाल की तरफ हम बढ़े, तो ये रहा आपके सामने जनाब 145 नंबर का सवाल। और बिस्मिल्लाह खां से, नाम तो सुने होंगे, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक कौन न जाने। तो ये रहा आपके सामने शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान से सवाल। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जो है बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ था? इस वर्ष कई लोगों को भारत रत्न मिला था, ठीक है, कई संगीतज्ञों को, दिग्गज को। उसमें बिस्मिल्लाह खान को शहनाई कब मिला? 2002 में, 2003 में, 2001 में या फिर आपके 2004 में? फटाफट से बताएंगे 145 नंबर के सवाल। तो ये आपके सही उत्तर होंगे 2001 में बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादक है, ये शहनाई के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, बिहार के डुमराव के रहने वाले थे। 2001 में इनको मिला था भारत रत्न। और इसी वर्ष लता मंगेशकर को भी याद रखेंगे, लता मंगेशकर को भी जो है वो भारत रत्न इसी वर्ष मिले थे, ठीक है। चलिए अगले सवाल है, ये आपका 146 नंबर प्रश्न है। बताएंगे कि द साइंस ऑफ भारतनाट्यम, ठीक है, प्रश्न है कि द साइंस ऑफ भारतनाट्यम किसने लिखी थी? ऑप्शन है आपके सामने, गीता चंद्रन, राजा रेड्डी, सरोजना विद्यानाथ या फिर यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। तो ये बताएंगे कि द साइंस ऑफ भरतनाट्यम किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे आपके यामिनी कृष्णमूर्ति, यानी आपके डी उत्तर सही हो जाएंगे। और बताते चले कि जो 12th क्लास के बच्चे हैं, जो स्टेट वाले हैं और बीपीएससी वाले, संगीत का अगर पीडीएफ और सेट के लिए प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो उनके लिए तैयार किया गया है। जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए 99 रुपया में तैयार किया गया है। जो स्टेट या बीपीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए 199 रुपया में आपका स्टेट वाले के लिए, और बीपीएससी वाले के लिए जो है वो आपका 250 रुपया में। तीनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। 99 में जो 12th के लिए तैयार किया गया उसमें एकदम हल्के हल्के शॉर्ट नोट्स हैं, और 500 एकदम इजी और हल्का मॉडरेट आप कह सकते हैं, ज्यादा भारी नहीं, ठीक है। उस तरह के 500 प्रश्न तैयार किए गए हैं वीवीआई के रूप में। उसको लगाने के बाद आपके सारे 12th के क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व होंगे, ठीक है। और जो स्टेट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा भारी नहीं होता है, मान के चलिए कि 12th के सिलेबस से थोड़ा सा हार्ड होता है, और बहुत ज्यादा बीपीएससी की तरफ प्रश्न घुमाए नहीं जाते हैं, सीधा सीधी प्रश्न वहां देखने को मिलेंगे आपके। तो उसके लिए उनको जो है 1000 प्रश्न का एक सीरीज लाए हैं। 1000 प्रश्न 199 रुपया में आपको मिलेगा, ठीक है। और प्लस में आपको क्या मिलेंगे, तो शॉर्ट नोट के अलावा थोड़ा सा सभी के बारे में आराम से डिटेल्स में जानकारी रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा डीप जानकारी भी वहां नहीं दिए जाएंगे। तो उस हिसाब से आपका स्टेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए नोट्स तैयार किया गया है। और 250 रुपया में जो आपको हम बीपीएससी के लिए अवेलेबल कराएंगे उसमें बहुत गहराई से सारे नोट्स रहेंगे, चाहे वो घराने से लेकर जितने भी टॉपिक्स आपके आते हैं, ठीक है, पश्चात संगीत हो, कर्नाटकी संगीत हो, ताल के बारे में हो, ठीक है, कुछ भी जो टॉपिक है संगीत के, उन सबके डीपली आपको जानकारी रहेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ प्रश्न की श्रृंखला कितना मिलेंगे, तो 1500 क्वेश्चन जो है वो आपको कम से कम प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेंगे। तो ये 3 लेवल है, जो भी आप कैटेगरी के बच्चे हैं आप तीनों में से कोई लेवल को परचेज कर सकते हैं। इसके लिए मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 8825 और 3765 और 51। इसी नंबर से फोन पे है, इसी नंबर से व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे पहले अपना लिख के भेज दीजिएगा कि आपको चाहिए क्या, 12th के लिए या फिर स्टेट के लिए या बीपीएससी के लिए, ठीक है। कंफर्म होने के बाद इसी पे पेमेंट आपको करने हैं, ठीक है। जिस हिसाब से लीजिएगा उस हिसाब से, जैसे 12वीं के लिए लीजिएगा तो 99 रुपया, स्टेट के लिए लीजिएगा तो 199 रुपया, और म्यूजिक के लिए लीजिएगा तो 250 रुपया, ठीक है। तो ये पेमेंट करने के बाद आपके व्हाट्सएप पे आपको नोट्स और आपके पीडीएफ सारे कुछ भेज दिए जाएंगे और बता दिए जाएंगे कैसे कैसे क्या दिक्कत है, ठीक है, कहाँ दिक्कत आ सकती है, तो आपको क्या करना है नहीं करना, सारे सोल्यूशन, ठीक है। चलिए, हालांकि दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो नए दम बच्चे होते हैं, कभी कुछ नहीं पढ़े संगीत में, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो उनके लिए सुविधा है कि जब भी आपको दिक्कत हो जिसमें टॉपिक में, उसका स्क्रीनशॉट लिए, एक बार पीडीएफ लिए, तो आप ग्राहक हो गए ना 1 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी भी दिक्कत हो संगीत में तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, आपको जानकारी सही
सही दे दी जाएगी। बताएंगे दी साइंस ऑफ भरतनाट्यम किसने लिखा था, तो ये तो हो गया यामिनी कृष्ण मूर्ति ने। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा कि यामिनी कृष्ण मूर्ति कहाँ से संबंधित है। अगले सवाल है आपका 147 नंबर, जवाहर नेहरू मणिपुरी डांस एकेडमी कहाँ स्थित है। ये दिल्ली में है, ये गंगटोक में है, कोहिमा में है या फिर इम्फाल में है। तो जवाहर नेहरू की बात कर लेंगे तो ये आपके कहाँ है जनाब, तो ये है आपके इम्फाल में। कहाँ है, इम्फाल में। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखेंगे। जवाहर नेहरू, एक मिनट थोड़ा सा समय हमें दे दीजिए, कुछ काम थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपका 147 हो गया इम्फाल में। आगे अगर हम देखें 100 आपका 48 नंबर सवाल, ये रहा आपके सामने। संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुआ। ये 55 में हुआ, 1955 या 1950, 1951 या फिर 1953। तो सही जवाब यहाँ जाएगा आपका 1953 में संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना हुई। और ये रहा आज का लास्ट प्रश्न, सबको सही करके जाना है तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए प्रश्न ये रहा आपके सामने कि दी गई तालों में से उसे चयन कीजिए जो विषमपदी है। दी गई तालों में उसे चयन करिए जो विषमपदी। विषमपदी नहीं जानते तो जान लीजिए कि जिसके प्रत्येक विभाग जो है वो समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो 3 ताल होंगे कि झप ताल होंगे कि एक ताल होंगे कि या फिर 4 ताल, जिसको चौताल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ बता दें आपको कि 3 ताल जो होते हैं 16 मात्रा के ताल होते हैं, तो इसके प्रत्येक 4 विभाग होते हैं। 4 मात्रा की विभाग करके 4 16 हो जाते हैं। एक ताल की बात कर लेंगे तो एक ताल 12 मात्रा की ताल होते हैं और ये 6 विभाग होते हैं, तो प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्रा हो गए, तो ये भी तो समान है। एक ताल और 4 ताल सेम ही है, 4 ताल भी 12 मात्रा की ताल है, इसके भी 6 विभाग है। तो यहाँ अगर विषम पदी की बात कर लेंगे तो ये हो गया झप ताल, जो कि 10 मात्रा की ताल है और इसके 10 मात्रा है और 4 विभाग है, तो प्रत्येक विभाग समान नहीं है। तो ये सही उत्तर जाएगा आपका बी। ठीक है, तो इसी तरह से हम आपको आगे के भी क्वेश्चंस कराते चलेंगे। जिनकी तैयारी बढ़िया करना है, मजबूत करना है, तो प्रश्न का सीरीज ले सकते हैं, वो नोट्स लेकर के एक बार रीड कर सकते हैं जल्दी जल्दी, कम समय में 2 बार 3 बार। जितना बढ़िया प्रैक्टिस करके आप जाइए बोर्ड में, उतना ही अच्छा खासा आपका प्रश्न बनेगा। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।